हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों आज का डिस्कशन कुछ अलग लेवल का होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ, जी हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के बारे में। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कह सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कह सकते हैं, जो आपको कहना है। लेकिन हम बेसिकली बात करने वाले आरपीएफ के बारे में। देखिए क्यों हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी निकल गई, 25,272 वैकेंसी उसमें आई हुई हैं। वैकेंसी आई है, जो बच्चे रह गए हैं एसएससी जीडी, क्योंकि कुछ बच्चों का फॉर्म गलत हो गया है, कुछ अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंस है कि यार वैकेंसी कम है, हम उसमें नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाली है कि इसमें मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि क्यों आपको आरपीएफ में जाना चाहिए। देखिए हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, मार्किंग होती है वो सब कुछ इसमें जानेंगे, या अदर जो चीज़ होती है हाइट, चेस्ट, एज, रिलैक्सेशन, या जितनी भी आपको लगता है कि यार इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए, या आरपीएफ के बारे में हम छोटी छोटी बारीकी इसमें देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी टू जेड संधि, मतलब सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है आपके लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, ये बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चाहे आप यूपीएसआई की बात कर लें या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है, आपको बेस्ट बुक ये होने वाली है। देखिए बुक परचेज करनी ही चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। आपको हिंदी की बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चक्षु पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में क्वालिफिकेशन से ही स्टार्ट करना होगा। तो आप अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होनी चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10th किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए, आरपीएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हो जाता है और 157 सेंटीमीटर आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें हो जाता है। लेकिन एससी एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर इसमें जरूरी हो जाती है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 इसमें अनिवार्य है, रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो चेस्ट इसमें 80 से 85, जहाँ चेस्ट इसमें अच्छा खासा मांगते हैं। विदाउट एक्सटेंड आपका बिना फुलाव के आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 का फुलाव मतलब 85 सेंटीमीटर रहने वाला है। अगर सब्जेक्ट की बात करें हम तो देखिए सब्जेक्ट इसमें नॉर्मली रहते हैं, जैसे एसएससी जीडी की हम बात करें वो और ये दोनों सेम रहता है। तो इसमें सब्जेक्ट में बात करें तो टोटल मार्क्स के हो जाता है 120 मार्क्स का होता है और आपका 90 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी होती है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो भी करना है आपको बहुत सोच समझ के आपको एग्जाम देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है। अगर एसएससी जीडी की कंपेयर करेंगे तो उसमें आपका 1/4 होता है। लेकिन जब हम इसमें रेलवे ग्रुप डी में चले जाते हैं या रेलवे कि किसी भी वैकेंसी की हम बात करें, आरपीएफ की बात करें, तो 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 ही नंबर का होगा और आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट के क्या होंगे, देखिए सब्जेक्ट आपका जीके हो जाएगा 50 नंबर का, मैथ होगा 35 नंबर का और आपका रीजनिंग होगी 35 नंबर की। तो 35 नंबर का मैथ और रीजनिंग हो जाएगी और आपका जीके हो जाएगा आपका 50 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 120 और 120 नंबर की बात करें तो देखिए ट्रेनिंग इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा करना होगा। ट्रेनिंग कितना होता है, 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में आपका पानी निकाल देंगे सही से, क्योंकि काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग इसकी हो जाती है। अगर इसकी स्टैंडर्ड की बात करें तो इसकी सैलरी भी उसी तरह से ट्रेनिंग टाइम में मिलती है आपको। ट्रेनिंग में आपको स्टार्टिंग में देखिए इसकी जो बेसिक पे होती है आपको 21,700 जो कांस्टेबल की होती है, एसएससी जीडी की जो कांस्टेबल की होती है, सेम ये रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही पैलर होते हैं, दोनों कांस्टेबल हैं। तो आपकी 21,100 से ये स्टार्ट हो जाएगी और कहाँ तक जाएगी आपकी 40-45 हज़ार तक बन जाएगी। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग की ही बात करें तो आपकी एज पर 7 सीपीसी आपको जो ट्रेनिंग टाइम में आपको 25-26 हज़ार रुपये बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं आपको 30 से 35 हज़ार के बीच में आपकी बन जाएगी। ये डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में, किस सिटी में आप। अगर हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट में हम अगर फैक्टर के चलते हैं तो आपका देखिए एसएससी जीडी में कितना होता है, 18 से 23 साल इसमें मांगते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें आरपीएफ का, तो आरपीएफ में आपका हो जाएगा 18 से 25 साल तक मांगते हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलती रहती है। जैसे अगर ओबीसी से आप कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की
छूट मिलने वाली है। अगर वहीं पे हम डॉक्यूमेंट की बारे में बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको आपका 10th का या आपका जो ग्रेजुएशन है या आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप SC ST या OBC की रिलैक्सेशन लेते हैं तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, आपको आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। अगर आप SC ST OBC की अगर क्लेम करते हैं तो वो सबको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, या आपको स्थायी प्रमाण पत्र लेके जाना है। और अदर दूसरा कोई सर्टिफिकेट NCC या दूसरे कोई भी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। आपके बारे में हम बात करें तो प्रमोशन देखिए, स्टार्टिंग में आप कांस्टेबल रहेंगे, फिर हेड कांस्टेबल बनेंगे, ASI बनेंगे, SI तक आपकी जाते जाते आपकी जो एज है, जो आपकी सर्विस है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म तक हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रमोशन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको 10 से 15 साल आपको लग जाते हैं एज ए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। उसके बाद आप ASI बनेंगे, फिर SI बनेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ तक आप बहुत ऊपर तक प्रमोशन पा सकते हैं, बहुत जल्दी आप प्रमोशन पा सकते हैं। डिपार्टमेंटली एग्जाम के बारे में बात करूँ तो आपको मिनिमम 5 साल की सर्विस अनिवार्य है, रिक्वायरमेंट आपको क्वालिफाई करना होगा। वो भी आपको आपकी जो सर्विस है नीट एंड क्लीन होना होगा। अगर हम बात करें लीव के बारे में तो लीव मैंने बता ही दिया है कि आपको देखिए 30 दिन आपको अर्नल लीव मिल जाएगी, EL मिल जाएगी, और 15 दिन आपको कैजुअल लीव मिलती है RPF में। उसके साथ साथ आपको ड्यूटी भी करनी होगी, जैसे आपको 2 अक्टूबर हो गया या 26 जनवरी 15 अगस्त हो गया, वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट में क्या देती है सरकार, देखिए केंद्र सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो आपको यहाँ पे 13 महीने की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको अलाउंसेज हैं, जो रेलवे पास है या दूसरे तरह के भी अलाउंसेज, जैसे चिल्ड्रन अलाउंस हो जाते हैं, या फैमिली को अदर तरह की सुविधाएं इसमें टाइम टू टाइम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलेशन निकालती रहती है उस तरह के आपको बेनिफिट देते रहते हैं। अगर हम बात करें ड्यूटीज़ की तो ड्यूटीज़ इसकी क्या है, देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जैसा ही नाम में इसमें विदित है कि जो रेलवे का जो संसाधन है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी देखभाल करनी है। रात ड्यूटी भी लग जाती है। जो रेलवे में देखा होगा जो TT होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी करना है। जो यात्रीगण होते हैं जो ट्रैवल करते हैं रेलवे के साथ, उनको ध्यान रखना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है कि इमरजेंसी में कहीं पे उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है, या विदाउट एनी टिकट जो ट्रैवल करते हैं वो भी इनको हैंड ओवर करते हैं। तो ये सब कुछ था। अगर अभी भी आपको कुछ चाहिए हो या कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें काफ़ी टाइम से तो नहीं आई है, तो आने वाली है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, जॉब काफ़ी अच्छी है, फ्रेश जॉब है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि सेंटर की जॉब है, वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। जो बच्चे SSC GD में रह जाएंगे या जो जाना चाहते हैं RPF में, अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, सैलरी बहुत हाई कर जाती है, DA और अदर तरह के अलाउंसेस इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आपको ये वैकेंसी जब भी आए अप्लाई ज़रूर करना है। बहुत अच्छी वैकेंसी हो जाती है, 21,700 से स्टार्ट हो जाती है और 40-45 हज़ार रुपये तक इसकी सैलरी बन जाती है। प्रमोशन के चांसेस भी हैं, और ऐसे मान लीजिए कि एक सिविल लाइफ जी रहे हैं वर्दी पहनते हुए भी, क्योंकि आपको पब्लिक के ही मध्य रहना है, उन्हीं की देखभाल करनी है, उन्हीं के बारे में सोचना है। तो ये सब कुछ था, आज डिस्कशन था RPF के बारे में। RPF के बारे में डिस्कशन था। हमने आपको क्वालिफिकेशन, हाइट, चेस्ट, सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, माइनस मार्किंग होगी नहीं होगी, ट्रेनिंग, सैलरी, प्रमोशन, लीव, ड्यूटी, अलाउंसेस, सब कुछ बारे में मैंने इसमें डिटेल वीडियो आपको बना दी है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और मैंने इंस्टाग्राम दे रखा है, यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ था। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।